ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभुजीज, डियर डिवोटीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 46वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया व थोड़ी चर्चा की। अब हम 47वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, जो भगवद गीता का बहुत ही विख्यात श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने उपदेश को जारी रखते हुए आगे अर्जुन जी से कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अस्तव कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणि। कर्मणि कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार। कर्मणि एव अधिकारः, कर्मण्यवाधिकारस्ते अधिकारः ते तुम्हारा, मां कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, मां कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो मां कभी नहीं, ते तुम्हारी, संगह आसक्ति, अस्तु हो अकर्मणि कर्म ना करने में। कर्मणि अकर्मणि, संगह आसक्ति, अस्तु हो अकर्मणि कर्म ना करने में। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के लिए ना करने के में कभी आसक्त हो। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणि। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म ब्रैकेट में स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म विकर्म अकर्म, या स्वधर्म विकर्म तथा अकर्म। तो कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बगैर किए गए कार्य विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों में हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं।
अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन जी के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो बहुत ही भव्य श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तो अर्जुन जी के पास हम देख रहे हैं 3 ही विकल्प हैं। या तो वे अपने स्वधर्म, अपने कर्म, अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करें और युद्ध करें, या वे युद्ध ना करें, अकर्म, और तीसरा वह अपने ही मन के अनुसार कोई अलग निर्णय लें। तो स्वयं भगवान परमेश्वर उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन जी इन 3 विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह अर्जुन जी को अपने उपदेश में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि अधिकारः, कर्म करने में एव निश्चय ही, कर्मणि एव अधिकारः, निश्चय ही तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। तो प्रत्येक मनुष्य को, केवल अर्जुन जी को ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मां फलेषु कदाचन, कदाचन कदापि, कभी नहीं, किसी भी समय में कर्म फल के, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोस्तव कर्मणि, मां ते संगोस्तव कर्मणि। तो कर्म करने का अधिकार है और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। माते संगोस्तव कर्मणि, अकर्मणि, कर्म ना करने में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को सकाम कर्मों से मुक्त होकर, कामनाओं से मुक्त, इसीलिए उन्हें सकाम कर्म, कामनाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कह रहे हैं, निष्काम कर्म। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के शुरुआत में वर्णन किया, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, जिनको स्वधर्म या कर्तव्य या स्वधर्म, तो स्वधर्म और विकर्म और अकर्म। तो स्वधर्म जो होते हैं निर्धारित, इसीलिए उन्हें निर्धारित कर्म, स्वधर्म। तो प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के गुणों के अनुसार कुछ आदेश प्राप्त करता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। तो जिनके अंदर सत्व प्रधान होता है, जिनके अंदर प्रकृति का सत्व गुण, भौतिक प्रकृति का सत्व गुण प्रधान होता है, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जिनके अंदर भौतिक प्रकृति का राजसिक गुण प्रधान होता है, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। और जिनके अंदर राजसिक व तामसिक गुण प्रधान मात्रा में होते हैं, वे वैश्य। और जिनके अंदर तामसिक गुण प्रधान होता है, वे शूद्र कहलाते हैं। तो
चारों वर्ण, मनुष्यों को 4 वर्णों में, चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जो है 4 वर्णों में बांटा गया है शास्त्रों के अनुसार, जिसका उद्गम भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से, चातुर्वर्णम मया शिष्टम, स्वयं भगवान परमेश्वर, परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण से हुआ है। चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कर्म करता है, तो इसीलिए उसका आदेश जो होता है, उन कर्मों का आदेश प्रकृति के गुणों के द्वारा प्राप्त होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मनुष्य अपने गुणों के अनुसार एक प्रकार का कार्य करने के लिए एक प्रकार का कार्य जो है वह प्रकृति के गुणों के आदेश पर करता है, क्योंकि उसके अंदर वह गुण प्रधान होता है। तो अर्जुन जी क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना जो है उनका स्वधर्म। तो स्वधर्म जो है, निर्धारित जो कर्म हैं, वह वेदों के अनुसार प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित कर्म, इसीलिए उन्हें निर्धारित कर्म कहा गया है, स्वधर्म। और स्वधर्मों का निर्वाह वास्तविकता के अंदर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों का उद्गम भी भगवान से हुआ है। तो शास्त्रों के अंदर वर्णित प्रत्येक वर्णों के लिए कर्म अथवा स्वधर्म, निर्धारित कर्म जो हैं, वह परमेश्वर के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। वह उनकी संतुष्टि, उन कर्तव्यों का, उन स्वधर्मों का पालन कर कर मनुष्य वास्तविकता के अंदर परमेश्वर को ही संतुष्ट करता है। तो अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर, धार्मिक रूप से, तो प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार धर्म की पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह वास्तविकता के अंदर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। परंतु यदि मनुष्य कर्म फल अथवा कर्म के परिणाम से आसक्त होकर कोई कार्य करता है, तो वह भी उस कार्य का कर्ता बन जाता है। यदि मनुष्य अपने कामना पूर्ति के लिए, यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह भी यदि कामना पूर्ति के लिए करता है सकाम, तो वह कर्म सकाम कर्म हो जाता है। और प्रकृति के तीनों गुणों, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में किए गए कार्यों अथवा क्रियाओं की प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। चाहे मनुष्य सत्व गुण में, रजस गुण में, तमस गुण में, यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसका कर्म फल जो है उसको सुख के रूप में प्राप्त होगा। यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसका कर्म फल उसे दुख के रूप में प्राप्त होगा। तो चाहे मनुष्य सत्व, रजस अथवा तमस प्रकृति के किसी भी गुण के में, भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण से कोई कार्य अगर अपनी कामना पूर्ति करने के लिए अपने स्वार्थ से, निहित स्वार्थ से करता है, तो उसको कर्मफल भोगने के लिए पुनः आना पड़ेगा। तो ऐसे कर्म जो अपनी कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उन्हें सकाम कर्म। तो सकाम कर्मों का कर्मफल भोगने के लिए मनुष्य को पुनः शरीर धारण, इस भौतिक जगत के अंदर उसको पुनः भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, और
उन कर्मों के कर्म फलों को सुखद अथवा दुखद अथवा मिश्रित सत्व रजस तमस में किए गए कर्मों पर, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो उसको भोगने के लिए उसको पुनः आना पड़ता है। और इसीलिए ऐसे कर्म जो हैं, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि वे अशुभ हैं, क्योंकि वे कर्म बंधन में मनुष्य को, प्रत्येक जीव को कर्म बंधन में बांधते हैं, वह उसको मुक्ति से दूर ले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को और समस्त मानव जाति को भव बंधन से मुक्त होने का रास्ता इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह प्रत्येक मनुष्य को भव बंधन से मुक्त होने का रास्ता बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि निष्काम भावना से, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु नहीं अपितु परमेश्वर की संतुष्टि, निष्काम भावना से कार्य करना चाहिए। और यही कर्म योग है, यही बुद्धि योग है। ज्ञान में जब मनुष्य पूर्णतया ज्ञान में स्थित होकर, सत्य में स्थित होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो ऐसे कार्य निष्काम, किसी भौतिक स्वार्थ की कामना से ना किए जाने वाले कर्म, इसीलिए उन्हें निष्काम कर्म, तो ऐसे कर्म जो होते हैं वे भव बंधन से मुक्त, मनुष्य को भव बंधन से मुक्त कराने के में का सामर्थ्य रखते हैं। तो तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, नाते संगोस्तव अकर्मणि, कर्म ना करना, क्योंकि भौतिक जगत में हम सब पतित जीव हैं, तो हम कोई भी कार्य या कर्म अपने स्वार्थ, अपनी भौतिक कामना की पूर्ति हेतु ही करते हैं। यदि परिणाम सकारात्मक हो तो हम उस कार्य को करने के लिए अत्यंत प्रोत्साहित होते हैं, और यदि परिणाम नकारात्मक हो तो हम उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं, अथवा हम उस कार्य को नहीं करते हैं। तो कर्म विकर्म, मनुष्य उन कर्मों को करने के लिए प्रेरित होता है इस भौतिक संसार में, अथवा बद्ध अवस्था के अंदर मनुष्य उन कर्मों को करने के लिए प्रेरित होता है जिनका परिणाम उसकी कामना पूर्ति के लिए, जिनको वो सकारात्मक या स्वीकारात्मक, जैसा कि तात्पर्य के अंदर वर्णित है, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक। तो जिन परिणामों को हम अपने जीवन में नहीं चाहते, निषेध, हम उन कार्यों को, उन कर्मों को जिनके परिणाम हमारे लिए निषेधात्मक हो, तो हम उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित नहीं होते। तो वह भी आसक्ति का दूसरा पहलू। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण बनता है, वह बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव एक
उदाहरण के माध्यम से, यदि एक सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्ध में दूसरे देश के सैनिकों का वध भी करता है युद्ध में, तब भी उसे पुरस्कार दिया जाता है, पारितोषिक। वह अनेक सैनिकों का वध करता है, फिर भी उसे दंड नहीं दिया जाता। परंतु यदि वही सैनिक अपनी कामना पूर्ति हेतु अपने स्वार्थ के लिए किसी का वध कर देता है तो वह दंडनीय हो जाता है। और वहीं वह राष्ट्र के लिए यदि युद्ध के अंदर अनेक सैनिकों का वध भी करता है, दूसरे देश के, दूसरे राज्य के, तब भी उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो जब ईश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है तो कर्मफल जो होते हैं वह मनुष्य को बंधन में नहीं डालते। उन कर्मफलों का हिसाब स्वयं परम भगवान परमेश्वर करते हैं। तो क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, वह परम भगवान परमेश्वर स्वामी, इसीलिए अंश का कर्तव्य है अथवा धर्म है पूर्ण की सेवा करना। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र एक ही शरीर के, ब्राह्मणों की तुलना परमेश्वर के शीश से, क्षत्रियों की तुलना परमेश्वर के भुजाओं से, वैश्यों की तुलना परमेश्वर के उदर से, और शूद्रों की तुलना जो होती है वह परमेश्वर के चरणों से की जाती है। तो शरीर के समस्त अंग शरीर की सेवा के लिए बने हैं और यही उनका शाश्वत, प्रत्येक शरीर का अंग पूर्ण को अथवा पूर्ण शरीर की सेवा के लिए है और यही प्रत्येक अंग का शाश्वत धर्म है। तो शास्त्रों के अनुसार जो निर्धारित कर्म हैं, स्वधर्म हैं, वे परमेश्वर की संतुष्टि के लिए ही किए जाते हैं। परंतु यदि उन्हें कामना, अपने स्वार्थ, भौतिक कामना की पूर्ति के लिए किया जाए तो वे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे निष्काम भावना से, पूर्व श्लोकों के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान रहते हुए, लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस तरह तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और नैवं पापम अवाप्स्यसि कर्म बंधम प्रहास्यसि। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यदि तुम ऐसे ज्ञान से, ऐसी भावना से, ज्ञान से युक्त होकर, ऐसी भावना से कि प्रत्येक कर्म जो है वह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो, निष्काम भावना से यदि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो तो तुम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हो, भव बंधन से मुक्त कर कर मुक्ति की ओर। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस श्लोक के माध्यम से प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति का मार्ग जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। और निर्धारित कर्म, प्रत्येक वर्ण के लिए जो निर्धारित कर्म हैं उनको भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर व्याख्यान किया, उनको भी 3 उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म जो होते हैं वे प्रत्येक वर्णों के लिए निर्धारित है। जैसे ब्राह्मणों के लिए पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, वैश्यों के लिए कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम। तो उन्हें नित्य कर्म, और नित्य कर्म जो होते हैं वे बिना फल की इच्छा किए बगैर सत्गुण के अंदर। तो ब्राह्मणों के नित्य कर्म, क्षत्रियों के नित्य कर्म, वैश्यों के नित्य कर्म और शूद्रों के नित्य कर्म। शूद्रों का नित्य कर्म है वह तीनों उच्च वर्णों की
सेवा में रत रहते हैं। तो समस्त सारे वर्णों के लिए नित्य कर्म है और आपातकालीन कर्म। आपदा जो होती है, विपदा जो होती है, वह बिना बुलाए आ जाती है, क्योंकि जो भौतिक संसार है, भौतिक जगत है, वह पदम पदम यद विपदम, जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है, पग पग पर विपदा, पगम पग पदम पदम यद विपदाम, और दुखालयम अशाश्वतम। तो कभी कभी परिस्थितियाँ जो होती हैं वह पूर्णतया विपरीत हो सकती हैं, आपातकालीन स्थिति। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति ही कुछ कार्यों को करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को बाध्य कर देती है। तो ऐसे कर्म जो आपातकालीन स्थिति में, और आपातकालीन स्थिति किसी के लिए भी, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी के भी जीवन में आ सकती है। और ऐसे अवस्था में, ऐसी परिस्थितियों में किए गए कर्म जो होते हैं वे आपातकालीन कर्म की श्रेणी में, उप श्रेणी में आते हैं। तो नित्य कर्म, निर्धारित कर्मों को भी नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। मनुष्य अपने गुणों के अनुसार भी जो है अपनी कामना, अपनी भौतिक कामना पूर्ति हेतु कुछ कर्मों को इच्छित कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है। परंतु ऐसे कर्म जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णित कर रहे हैं, वे अशुभ। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों में हो सकते हैं। यहाँ नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो जो कामना पूर्ति के लिए कर्म होते हैं वे कर्म बंधन का कारण बनते हैं, इसीलिए उन्हें अशुभ कहकर संबोधित स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो उन्हें अशुभ की श्रेणी में। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। तो यही श्लोक का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर, और उसी के विपरीत आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। और अकर्म, अपने कर्तव्यों को ना करना, अकर्म पापमय है। तो इसीलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन जी के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। वह प्रत्येक मनुष्य के लिए, ना केवल अर्जुन जी के लिए, अपने स्वधर्मों का निर्वाह, अनासक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह, स्वधर्मों का निर्वाह निष्काम भावना से, इस भावना से कि यह कर्म जो है वह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, धर्म की राह पर चलते हुए अपने स्वार्थ को त्यागते हुए, किसी भी प्रकार की आसक्ति, कर्म के परिणाम, कर्म के फलों में किसी भी प्रकार की आसक्ति ना रखते हुए अनासक्त भाव से परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कर्तव्यों का, स्वधर्मों का निर्वाह जो है वह मुक्ति का मार्ग कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन जी के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो बहुत ही भव्य श्लोक। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं, स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, विकर्म जो है वह अधिकारी की सम्मति। यदि मनुष्य अपने मन के अनुसार कोई निर्णय ले ले जो बिना किसी अधिकारी की सम्मति के बगैर, तो ऐसे कर्म जो हैं वो विकर्म कहलाते हैं। वे भी भव बंधनों का कारण बनते हैं, क्योंकि उसमें मनुष्य जो है अपने मन के अनुसार,
तो अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना, अपने कर्तव्यों को, अपने स्वधर्मों का निर्वाह ना करना अकर्म। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण बनता है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो स्तव कर्मणि। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भव्य वर्णन श्लोक के तात्पर्य को समझाने के लिए। तो इस सत्र को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। अगले सत्र के अंदर हम अगले 48वें संख्या के श्लोक का अध्ययन करेंगे, व थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तो जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती शिवानंद सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।